प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, बिल्कुल सामान्य से भाषा में सामान्य से शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण समझ में भी आ जाएगा। और अगर मेरी दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो रही हैं और कुछ तो हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं। और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी छोटा मोटा जो भी शीर्षक हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और मेरी जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो कृपया कमेंट अवश्य करें। मैं पूरा प्रयास करूंगी विभिन्न शीर्षकों पर वीडियो बनाकर पोस्ट करने का। करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उम्मीद है आपको बोर्ड पर स्पष्ट दिख रहा होगा। इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। पहला था आदिकाल, समय सीमा लगभग सभी विद्वानों ने 1050 से 1375 मानी है। इसी आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर द्वापर काल या जैसे प्रसिद्ध सामंत युग आदि नामों से भी जाना जाता है। आदिकाल के प्रमुख कवि चंद्रवरदायी हैं और इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। वैसे आदिकाल की जो उपलब्ध सामग्री है उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। यहाँ मैं एक परिचयात्मक बता रही हूँ, इसलिए प्रत्येक काल के एक प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचना के बारे में आपको बताऊंगी। आदिकाल को ऐसा युग है आदिकाल जिसके नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है और इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन सर्वमान्य नाम आदिकाल है। इसी काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम भी दिया था। इसके बाद आता है भक्ति काल। वही भक्ति काल जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल के 2 मुख्य विभाजन दिखाए हैं। पहला है निर्गुण भक्ति साहित्य और दूसरा है सगुण भक्ति साहित्य। निर्गुण भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में हम जानते हैं कबीरदास को, जिनकी रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायणी, जिसे उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से संपादित किया था। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनकी प्रमुख रचना है अवधी भाषा में लिखित हिंदी का महाकाव्य पद्मावत। पुनः जब निर्गुण भक्ति धारा से सगुण भक्ति धारा की ओर आते हैं तो इसके भी 2 विभाजन हमें मिलते हैं। एक है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि के रूप में हम सूरदास को जानते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली हैं।
शब्दावली। फिर ऐसे ही जो दूसरी शाखा है वो है राम भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। और हम सभी को पता है धर्म रामचरितमानस, जिसे हिंदू धर्म में एक धार्मिक महाकाव्य भी माना जाता है। अब ये आदिकाल और भक्तिकाल का काल विभाजन जगह न होने की वजह से इसको थोड़ा सा इरेज भी करना पड़ेगा। तीसरा जो काल है वो है रीतिकाल। इसके भी 3 भेद हैं। इसकी समय सीमा 1700 से 1900 तक मानी जाती है। रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध। तो पहले रीतिकाल की पहली धारा रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा के एक प्रमुख कवि केशवदास। और ऐसा नहीं है कि जो नाम मैं लिख रही हूँ उतने ही कवि हैं। मैं सिर्फ एक एक नाम और एक एक रचनाओं के नाम बस परिचयात्मक बता रही हूँ। केशवदास की प्रमुख रचना रामचंद्रिका। ये केशवदास भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास के चचेरे भाई थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने में 2 वर्ष 7 महीने का समय लगाया था, जबकि केशवदास ने उसी रामचरितमानस के आधार पर अपनी रामचंद्रिका की रचना की थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रामचंद्रिका की रचना मात्र 12 घंटे में अर्थात 1 रात में की गई थी। इतने बड़े विद्वान थे। दूसरी धारा है रीति सिद्ध, जिसमें बिहारी का नाम लिया जाता है। बिहारी की एकमात्र रचना है सतसई। तीसरी धारा है जिसमें श्रेष्ठ कवि हैं घनानंद, जिनका सुजान रसखान काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है आधुनिक काल। ऐसे तो आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 के प्रथम विद्रोह से ही माना जाता है। और आधुनिक काल हर मामले में आधुनिक इसलिए रहा क्योंकि भाषा, साहित्य, संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में चारों ओर से कुछ न कुछ नयापन दिखाई दे ही रहा था। तो साहित्य में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे साहित्य ने प्राचीन भाषा का त्याग करके गद्य भाषा का प्रयोग शुरू किया। जो साहित्य की प्रवृत्तियाँ थीं नायक के प्रति, नायिका के प्रति, वो धारणाएं भी बदली। तो बहुत कुछ नया हुआ। इनका जब अलग अलग विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। वह इस प्रकार है। पहला है आधुनिक काल का जो पहला विभाजन है वह है भारतेंदु युग। दूसरा है द्विवेदी युग। तीसरा है गद्य में जिसे शुक्ल युग कहते हैं। और यही काव्य में छायावाद हो जाता है। फिर है शुक्लोत्तर अर्थात छायावादोत्तर युग। फिर है प्रगतिवाद। इसके बाद है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के बाद अंतिम जो शाखा आती है स्वातंत्र्योत्तर युग, या जिसे हम समकालीन कविता, नई कविता आदि कई नामों से जानते हैं। यूँ कहें कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर अद्यतन जो साहित्य की रचना हुई
वो पूरी तरह से आधुनिक युग में आती है और इसकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन तो किए जाते हैं, लेकिन इसका कोई सर्वमान्य नामकरण अभी नहीं दिया गया है।